नमस्कार। माथे पर लगी भस्म की ये 3 रेखाएं, हम सबने इन्हें अनगिनत बार देखा होगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस इतने आम से दिखने वाले निशान के पीछे कितना गहरा मतलब छिपा हो सकता है? तो आज चलिए इसी पवित्र भस्म यानी विभूति के पीछे के फलसफे और कहानियों की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ एक निशान नहीं है। इन 3 लकीरों में सच मानिए एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। दर्शन का, पौराणिक कथाओं का और आध्यात्मिक सच्चाई का ब्रह्मांड। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं उस सबसे जानी पहचानी छवि से जो हम सबके मन में है, भगवान शिव जो पवित्र भस्म से ढके हुए हैं। यही सवाल आज हमारे सफर का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि देखिए, ये भस्म कोई सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल मैसेज है। और इस मैसेज को समझने के लिए हमें असलियत मतलब रियलिटी के नेचर को समझना होगा। इसका जवाब किसी कहानी में नहीं, बल्कि असलियत के बारे में एक बहुत ही गहरे फलसफे से शुरू होता है। ये उस परम सत्य के बारे में है जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी बचा रहता है। तो विभूति या भस्म वो आखिरी चीज है जो तब बचती है जब बदलाव की आग अपना काम पूरा कर लेती है। ये किसी भी चीज का सबसे बुनियादी रूप है, एक ऐसी अवस्था जहां सारे फर्क, सारे भेद मिट जाते हैं। और ये स्लाइड इसी मूल बात को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। सोचिए, चाहे लकड़ी हो, हमारा शरीर हो या दौलत हो, सबका अंतिम सत्य क्या है? राख, भस्म। हमें इसी नश्वरता की याद दिलाती है कि अंत में हर चीज एक समान हो जाती है। ये एक अटल रिमाइंडर है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका अंत तो तय है। और देखिए, पुराने ग्रंथ भी यही कहते हैं। भस्म जाबाल उपनिषद का ये श्लोक बताता है कि कैसे इस राख को उस परम निराकार शक्ति से जोड़ा गया है जो हर चीज का आधार है। ये उस चेतना का प्रतीक है जो रूप और पहचान से कहीं कहीं आगे है। तो ये बात तो साफ है कि भस्म नश्वरता का प्रतीक है। लेकिन इतने गहरे फलसफे को कहानियों ने कैसे शक्ल दी? चलिए देखते हैं कि पौराणिक कथाओं में ये विचार कितनी खूबसूरती से सामने आता है। यहाँ 2 बहुत ही अहम कहानियां हैं जो भस्म लगाने की इस प्रथा को एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल गहराई देती हैं। एक तरफ सती की कहानी है जो प्रेम और वैराग्य के बारे में है, तो दूसरी तरफ ऋषि पर्णत की कहानी है जो अहंकार के विनाश और परम सत्य को पाने के बारे में है। अच्छा, अब इस फलसफे और इन कहानियों से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये विचार कैसे त्रिपुंड का रूप लेता है। त्रिपुंड यानी माथे पर लगी वो 3 रेखाएं। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, इनके हर एक हिस्से के पीछे एक गहरा सिंबलिज्म छिपा है। अब ये स्लाइड ये वाकई में कमाल की है। ये दिखाती है कि माथे पर बनी वो जो 3 मामूली सी लकीरें लगती हैं ना, उनमें असल में कितना कुछ भरा हुआ है। ये 3 तरह की अग्नि, ओम के 3 अक्षर, 3 गुण, 3 वेद और तो और भगवान शिव की 3 शक्तियों को दर्शाती हैं। कितना कुछ है सिर्फ 3 लकीरों में। इसका मतलब त्रिपुंड लगाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक घोषणा है अपने आध्यात्मिक इरादे की। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने अहंकार, कर्म और माया के बंधनों को जलाकर इनसे पार पाना चाहता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई प्राचीन दर्शन नहीं है। विभूति को तैयार करने और लगाने का जो तरीका है वो इन गहरे विचारों को असल जिंदगी के अभ्यास से जोड़ता है। भस्म बनाने का ये पारंपरिक तरीका सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरा अनुष्ठान है। हर एक कदम, हर एक मंत्र इस साधारण सी राख को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के लिए होता है, ताकि ये सिर्फ एक पदार्थ ना रहे बल्कि एक पवित्र प्रतीक बन जाए। और तो और ये आध्यात्मिक प्रतीक सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं है, इसके तो प्रैक्टिकल इस्तेमाल और हेल्थ से जुड़े हुए विश्वास भी हैं। जैसे कि ये शरीर में ज़्यादा नमी सोखती है, नेगेटिव एनर्जी को रोकती है और यहाँ तक कि चक्रों को भी एक्टिवेट करती है। मतलब ये शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक टूल की तरह काम करती है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, अगर हर वो चीज़ जिसे हम कीमती समझते हैं, हमारी पहचान, हमारा पद, यहाँ तक कि ये शरीर भी, अगर सब कुछ आखिर में राख ही हो जाना है, तो फिर असल में स्थायी क्या है? भस्म में इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। और शायद इसका जवाब उसी चेतना में छिपा है जो हर चीज़ के राख हो जाने के बाद भी बची रहती है।